यूथ पब्लिकेशन 50,000 क्वेश्चन बुक। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें जो खास है जो 80 टोटल इसमें 84 क्वेश्चन 87 क्वेश्चन है और जो खास है वो मैंने अपना लिख लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेंटोनाइट प्रीडोमिनेटली। बेंटोनाइट में जो होता है मोंट मोरिलोनाइट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम स्ट्रक्चर में क्या होता है, फाइन सिल्ट एंड क्ले होता है हनीकॉम स्ट्रक्चर में, ठीक है। ब्लिक क्रीप थ्योरी, हेड लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रीप लेंथ के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 और बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सोइल इज क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप। अगर पूछे यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूएससीएस में कितना होता है ग्रुप, तो उसमें होता है 15 ग्रुप्स, ठीक है। नेगेटिव पोर प्रेशर डेवलप होता है किसमें, जहाँ डेंस सॉइल हो। और ओवर कंसोलिडेटेड के लिए हो जाएगी तो वैसे ही डेंस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 6 वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेशन विल बी इक्वल टू सी, कोहेशन के इक्वल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइसोबार वो होता है ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस। वर्टिकल स्ट्रेसेस सेम लगती हैं, मतलब बिलो द ग्राउंड सरफेस इफेक्ट वर्टिकल स्ट्रेसेस जो है वो सेम रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूट हेमाटाइट, जिसकी जी कितनी होती है, 5 से 5.5 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें। फॉर द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी मैक्सिमम फॉर क्ले। प्लास्टिसिटी मैक्सिमम किसके लिए होती है, क्ले के लिए होती है। आईपी तभी तो ज़ीरो होती है, आईपी 0 होती है सैंड के लिए और आईपी 0 नॉन प्लास्टिक होती है। आईपी <7 लो प्लास्टिक होता है, ठीक है। और आईपी 7 से 17 मीडियम प्लास्टिक और greater than 17 हाई प्लास्टिक। अच्छा क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी मैक्सिमम किसके लिए, क्ले के लिए, और मिनिमम किसके लिए, सैंड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 29 क्वेश्चन बुक में। केलोनाइट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, केलोनाइट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद एलाइट में आयोनिक बॉन्ड, मीडियम बॉन्ड भी होता है उसमें, है ना। और मोंट मोरिलोनाइट सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है वंडरवाल। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कोलिवल सॉइल भी बोलते हैं, इसका एग्जांपल टॉलस से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 सैंड सिल्ट क्ले और कोलोइड्स जो है सबसे छोटे होते हैं, फिर क्ले होता है, फिर क्ले के बाद सिल्ट, फिर सिल्ट के बाद ग्रेवल या सैंड। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें कौन सी वो होता है ना, एक साइकिल होती है। सबसे पहले क्या होती है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब उस पर वेदर होगा, बारिश होगी, सब कुछ होगा, है ना, पड़ा रहेगा, एयर वगैरह सब लगता रहेगा। वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज काम करेंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट हो सके, विंड हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आएंगी। वेदर मतलब मौसम का मार, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज काम करेंगी। उसके बाद डिपॉजिट हो जाएगी कहीं जाकर, फिर डिपॉजिट हो जाने के बाद फिर अपहीवल, फिर उखड़ेगी। तो WTDU ऐसे याद रखना है, ठीक है, WTDU। और अब आती है एक्टिविटी केलोनाइट के लिए 0.4 होती है, याद रखना, 0.1 से लेकर 0.4 तक। आईलाइट के लिए 0.5 से लेकर 1 तक। मोंट मोरिलोनाइट के लिए 1 से 7 तक, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 बुक में 44 कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद लोइस सॉइल, किसके साथ, लोइस सॉइल के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 55 सोइल स्ट्रक्चर पार्टिकल्स अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है पैरेलल ओरिएंटेशन, और इसके स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं लेस और पैरेलल टू ईच अदर। अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल आएगा तो डिस्पर्स्ड, मतलब तितर बितर बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्लोकुलेटेड में H2 फेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 50 क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ सिलिका
सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने पर डिस्ट्रॉय ऑफ कोहेशन, कोहेशन जो होता है कोहेशन बॉन्ड, कोहेशन मतलब जो चिपका के रखने का बॉन्ड है वो टूटने लगता है अर्थ के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक कॉटन सॉइल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखा नहीं था। ब्लैक कॉटन सॉइल कंटेन फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। पर इतनी जल्दी क्वेश्चन भी तो हो गए 87 खास खास तुम्हारे। ब्लैक कॉटन सॉइल कंटेन फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, एओलिन सॉइल हैज़ लो पर एओलिन सॉइल में लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। ठीक है, ये याद रखना, एओलिन में कम तो कंप्रेसिबल होता है और लो डेंसिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, प्लास्टिसिटी एंड मिनरल्स इन सॉइल इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या क्या है। सबसे पहला आता है सिलिका। प्लास्टिसिटी मोनोमोरियलाइट मतलब क्ले में सबसे ज़्यादा होगी, तो मोनोमोरियलाइट सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, वो तो हमें पता है, ईलाइट आता है फिर केलोनाइट आता है। और एक चीज़ और याद रखो बस, सिलिका, सिलिका उससे भी कम होता है सिलिका। ये सिलिका मतलब स्ट्रेंथ देता है ना, तो स्ट्रेंथ की तरफ तो केलोनाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, कमज़ोर होगा तो मोनोमोरियलाइट की तरफ होता है। अब आता है क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूक्लूड, एक्यूटार्ड, एक्यूफ्यूज, ये भी याद रखने हैं। क्विक सैंड एक फ्लो कंडीशन है जो कोहेशन लेस सॉइल में होती है, और ये इसमें क्यों नहीं होती, क्योंकि क्विक सैंड में पानी निकलता है और पानी क्ले में निकल नहीं सकता, क्योंकि इसके पोर्स बहुत कम कम पास पास में होते हैं, तो रिटार्ड मतलब उसमें रुक जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 87 है इसमें। टोटल क्वेश्चन है 15 और 8 23। ठीक है, सैंड पार्टिकल मेड ऑफ क्वार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 एक्स्ट्रा है कि क्विक मेथड कौन सा है, वाटर कंटेंट, क्विक कैल्शियम कार्बाइड और एक्यूरेट ओवन ड्राइंग। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट। बस चलो एक बार फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम से, देखो अब एकदम उड़ाते चले जाओगे। कि पहला क्वेश्चन है, डैश इज एजेंट ट्रांसपोर्ट एलुवियल, एलुवियल मतलब वाटर, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, टॉलस ग्रेविटी, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डज बेंटोनाइट कंटेन, हमने पढ़ाई था मोनोमोरियलाइट में होता है बेंटोनाइट। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। हनी कॉम्ब में कौन सा स्ट्रक्चर है, कोर्स नहीं होता, हाईली प्लास्टिक नहीं, क्ले नहीं होता, ग्रेवल नहीं होता, हमने पढ़ा था ना फाइन सिल्ट एंड क्ले। ये रहा दूसरे नंबर पर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियर में, ग्लेशियर तो टेल और ड्रिफ्ट, सी और डी दोनों हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ, ब्लिक क्रीप थ्योरी में, यहाँ पर पढ़ा था ना, ये ब्लिक क्रीप थ्योरी, ब्लिक क्रीप थ्योरी, ब्लिक क्रीप थ्योरी, ये रहा। ओके, और तो सब होते चले जाएंगे फटाफट। अब आ जाओ कि इस, ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कि इसमें क्या है, सैचुरेटेड सॉइल दे रखी है। ठीक है, हैज़ ए ड्राई यूनिट वेट दे रखा है इसका, सैचुरेटेड का गामा है, सैचुरेटेड दे रखा है, जी दे रखा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। तो इसमें तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कि जी एस गामा डब्ल्यू 1 प्लस गामा डी का लगा सकते हैं। पर गामा डी का लगा के हम, सैचुरेटेड है ये, ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, वो सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है पर ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, गामा डी ही दे रखा है इन्होंने, गामा डी जी एस गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई निकाल लिया, यहाँ से ई निकाले तो सहवाग वाले रिलेशन से हमने डब्ल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। यूनिट वेट 18, जी तो सेम रहती है 2.65 इंटू 9.81 1 प्लस ई। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और अपॉन में 18 से डिवाइड कर दिया तो 1.44 आ गया। तो ई कैसे निकालेंगे, -1 कर दिया तो 0.44 आ गया। ई एस डब्ल्यू जी, ई हमारे पास आएगा, डब्ल्यू निकालना है, 0.44 इंटू 1/2.65। सैचुरेशन दे ही रखा है, सैचुरेटेड सॉइल है तो 17 इसका वाटर कंटेंट आएगा, 17%। क्वेश्चन नंबर 18 कि अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल क्लासीफाई इनटू 18 ग्रुप्स, अभी देखा था।
और एक और क्वेश्चन यूसीएस के लिए देखा था ना, उसके लिए कितना होता है 15 होते हैं, उसमें 15 होते थे इंडियन वाले और 3 उन्होंने डेवलप करे, उनके तो मिला ही लिए और 3 अपनी तरफ से मिला लिए, ये हो गया। ओके अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कि एओलियन सॉइल डिपॉजिट होती है विंड से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉइल मॉइस्चर यूजफुल ग्रोथ के लिए कैपिलरी वाटर होता है, डी इज द राइट आंसर। नेगेटिव पोर प्रेशर कब डेवलप होगा, जब ओवर कंसोलिडेटेड हो जाएगी या डेंस सैंड होगी, तो बी इज द राइट आंसर, अभी पढ़ा था। ओके क्वेश्चन नंबर 12 फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। कैल्शियम कार्बाइड वाटर कंटेंट के लिए होते हैं, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी है, इसको क्या बोलते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 द सोइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी से तो टॉलस होती है, टॉलस को हम और किस नाम से जानते हैं, कोल्यूविल से। रेसिडुअल हो नहीं सकता क्योंकि वो रेसिडुअल एक ऐसी सोइल होती है जो अपनी ही जगह बनी रहती है। ग्लेशियर का टिल और ड्रिफ्ट होता है, लोइस एओलिन से होती है, तो बचा कौन सा, कोल्यूविल, जो कि टॉलस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि एक सोइल सैंपल एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ। जियोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियर, ऑल ऑफ दीज, ये सबके लिए हो जाएगी। सर विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ, वैसे एग्रीकल्चरलिस्ट हो सकता था इसका, लेकिन डी इज द राइट आंसर। वह एग्रीकल्चरलिस्ट है, सॉरी मिस्टेक। ऑल ऑफ दी अब सोच के हम सोचते हैं कि यूज जैसी बुक में वही आंसर होगा, पर ऐसा नहीं है, अच्छी बुक है ये। सिल्ट इज़ द, सिल्ट क्या होती है, मतलब पूरी तरह से कोहेसिव नहीं बोल सकते। हाँ वैसे तो इसमें ऑप्शन है ये ग्रेवल एग्रीगेट है, हो नहीं सकता। नॉन कोहेसिव बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो कोहेसिव ही होगी, किले के आसपास की होती है ना ये भी। तो अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले। मैक्सिमम साइज, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम साइज पूछा है, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 0.1 हटा दो, 0.03 भी हटा दो, बचा कौन सा, सी 0.002 और 0.00002। ठीक है, सबसे मिनिमम साइज पूछे क्ले का तो डी हो जाता, पर इसने मैक्सिमम पूछा है कि बड़ा साइज़। मैक्सिमम साइज़ कितना, मैक्सिमम मतलब बड़ा, तो थोड़ा बड़ा साइज़ तो 0.002 होता है ना, और यही साइज़ मिनिमम होता है किसका, सिल्ट का। 75 माइक्रोन तक होते हैं, ये लिखा 75 माइक्रोन तक होता है न्यूनतम। अधिकतम माप 4.75 तक चला जाता है ना उसका, सिल्ट का। सिल्ट के कण का अधिकतम माप 75 माइक्रोन, न्यूनतम माप ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कॉमन सैंड इज वैरायटी ऑफ क्वार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेशन विल बी इक्वल टू सी, हमने अभी पढ़ा था, ई इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन एन आइसोबार इज अ लाइन विच कंसर्न ऑल अबाउट बिलो द ग्राउंड सरफेस इज एट लोकल, नहीं ये आइसोबार पढ़ा था कि सेम एलिवेशन होता है अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर, मतलब सॉरी सरफेस है ना इसमें, बिलो द ग्राउंड सरफेस वर्टिकल स्ट्रेसेस आर सेम, तो वही है इसका आंसर भी, तो सी इज द राइट आंसर, वर्टिकल स्ट्रेसेस इज सेम। क्वेश्चन नंबर 20 विंड ब्लो सोइल आर एसोसिएटेड विद एओलिन या फिर लोइस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ब्लैक कॉटन सोइल इज सुटेबल फॉर फाउंडेशन, suitable for foundation undergoes volumetric change with the change in atmospheric pressure, swell excess when wet, shrink excess when dry, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। एक्सेस श्रिंक होता है, एक्सेस स्वेल होता है। कोहेजन लेस सोइल, कोहेजन लेस सोइल होती है सैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सोइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग मोनमोरिलोनाइट से होती है, ब्लैक कॉटन सोइल में होता है मोनमोरिलोनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ग्लेशियर डिपॉजिट सोइल्स आर नोन एज, ग्लेशियर टिल होता है ग्लेशियर से, तो डी। क्वेश्चन नंबर 25 लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकस्ट्राइन सोइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय, कितने पेपरों में आ रखा है देखो, DMRC में, ESIC में, UPRVNL में, राजस्थान PSC में, तो इसका तो यही होगा, लेक से होती है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल इज कंसिडर्ड हेमाटाइट 5 से 5.5 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल प्लास्टिसिटी इज मैक्सिमम, क्ले के लिए होती है। ठीक है, अभी देख लिया हमने। और क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट शीट। केलोनाइट में कौन सा होता है? केलोनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द डैश सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटी, टॉलस, ये कोलिवियल, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सोइल। रेसिडुअल तो वो होती है जिसकी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी काम नहीं करती। तो ए बी सी दोनों ही, तीनों ही ये क्या नाम ट्रांसपोर्टेड सॉइल के हैं, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रखा है, तो हमें पता है कि सबसे क्ले सबसे छोटा ही है। और कोलॉइड्स भी दे रखा है, कोलॉइड्स मतलब और भी ज़्यादा महीन होता है। कोबल मत समझना, कोलॉइड्स और भी छोटा होता है। सबसे पहले कोलॉइड, फिर क्ले, फिर सिल्ट, फिर सैंड, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल अभी पढ़ा है WTDU, मतलब WT जो है दोनों DU में पढ़ते हैं, ऐसे याद रखो। वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डी से डिपॉजिट, फिर अपहीवल। तो कौन सा ऑप्शन है? डी इज़ द राइट आंसर, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट और अपहीवल, WTDU। अगला क्वेश्चन 34, द टर्म सॉइल किसने दिया था? टरजागी ने, सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35, कि अधिक नमी वाला जल जिसे मृदा द्वारा कायम रखा जा सकता है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण जल। अधिक नमी वाला जल जिसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण जल, ग्रेविटी वाटर। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका वृद्धि सबसे अधिक होती है। कोशिका मतलब परमेबिलिटी से है कहीं। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन सबसे अधिक किस में होती है? कोलॉइड्स में होती है। ठीक है। पहले सब बढ़ते हुए क्रम में रेत में, फिर सिल्ट में, फिर मृत्तिका में, फिर कोलॉइड्स में। जितने बारीक होंगे उतने ही कैपिलरी एक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 37, वाटर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर, बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट वे रेस्पॉन्सिबल टू कोहेशन ऑफ सॉइल। कि नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है? तो देखें, कोहेशन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन द कोहेशन ऑफ क्ले। कि कोहेजन जो है, कोहेशन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेशन ऑफ क्ले, बिल्कुल गलत है। तो कि क्ले में ही होता है, नॉन कोहेशन बोलते हैं सैंड को। तो ए गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। कोहेजन इज ग्रेटर इन वेल कम्पैक्टेड क्ले, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, सी और डी भी सही है। कोहेशन ऑफ सॉइल डिक्रीज एट द मॉइस्चर इंक्रीज, पानी बढ़ने पर कोहेशन जो है डिक्रीज करने लगता है। और कोहेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड अप्लाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सॉइल ट्रांसपोर्ट ऑफ विंड एओलियन होगी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, रेत के कण किससे बने होते हैं? क्वार्ट्ज से बने होते हैं, चट्टानी खनिज पदार्थ से बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ग्रेवल सैंड किससे? एक्सपेंसिव होते हैं, मैरीन होते हैं, और एलुवियल होते हैं, या कोहेसिव। सैंड और ग्रेवल आते हैं सी से, एलुवियल रनिंग वाटर से बह के आते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 42, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अजम्पशन इन टरजाकी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन। कौन सा नहीं है? हेटेरोजेनियस वाला नहीं है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्ले मिनरल। मोनमोनाइट, केलोनाइट सब है, ए नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कोलेप्सिबल सॉइल एसोसिएटेड विद। कोलेप्सिबल सॉइल क्या होती है? वो होता है लोएसिस सॉइल, डी। लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। लिक्विफिकेशन जो होता है लूज
सैचुरेटेड सैंड में देखी जाती है, ठीक है। मोरम सॉफ्ट सैचुरेटेड, लूज सैचुरेटेड में देखी जाती है। चिकनी मिट्टी मृतिका की मात्रा होती है 75% अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं। डैश आकार वाली एकल मलबन डैमेज संरचना मोटी कणिका में मिट्टी की विशेषता 0.2 mm से बढ़े, ठीक है। तो एक्सपेंसिव सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, ठीक है। और इन विच ऑफ द सॉइल टाइप विच वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस विद वाटर, ब्लैक कॉटन सॉइल ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले, एक्टिविटी ऑफ क्ले की मोनमोरेलोनाइट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द ग्रेन सॉइल कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेज, ड्रेनेज पर्पस के लिए फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ग्रेन इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। काली मिट्टी एक तलछटी मिट्टी है। रेतीली मिट्टी की मध्य अवस्था के लिए कितनी लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया गया है, वो दिया गया है सी 60 से 90 मीटर, ठीक है। सॉइल कंपोस्ट of loose granular grated material which can be scored off with the same ease with which of the deposit is known as, B incoherent alluvial soil हो जाएगी। 55वां क्वेश्चन, each of the following saturated particle arrange more or less parallel to each other, पैरेलल आ गया। सोइल स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो सबसे पहले डिस्पर्स स्ट्रक्चर, तितर बितर स्ट्रक्चर पैरेलल। हनीकॉम में हमने सिल्ट और फाइन क्ले। 55वां हो गया, निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा को वर्गीकरण किया जाता है, जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई, वेदरिंग रेसिस्टेंस ही होगा, ठीक है। लोई सॉइल टाइप ऑफ अंडर विंड ब्राउन सॉइल, विंड से होती है लोइसिस। क्वेश्चन नंबर 59, एक क्ले विच कंटेन केलोनाइट एन एक्टिविटी, हमने अभी देखा था 0.1 से लेकर 0.4 तक केलोनाइट होती है, फिर उसके बाद 0.4 से लेकर 0.9 तक एक केलोनाइट 0.1 से 0.4, एलिनाइट 0.5 से 1, मोनमोरेलाइट 1 से 7 एक्टिविटी होगी, ठीक है। कहाँ है ये रहा 59वां क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर 0.4। एक्सेस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन, हाईली इंक्रीज स्लो इंक्रीज डज नॉट अफेक्ट, डिस्ट्रॉय कर देती है कोहेजन को। 60 का सी, ठीक है। 60 का डी डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकली इम्परमेबल, मतलब लगभग इम्परमेबल होता है, तो लगभग क्ले ही तो होता है जो, डी इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन। टॉलस टिल लोअस और लोकस ट्रेन, टॉलस को ढूंढो, टॉलस जो है ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी ए का बी, टिल ग्लेशियर बी का सी, ठीक है। बी सी हो गया, लोइस का विंड बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, तो बी इज द राइट आंसर, बी सी ए डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, इट इज़ अ फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांस, मतलब कौन सा गलत, नॉट करेक्ट सही नहीं है, तो एलुवियल सबसे पहले पता है हमें, ये वाटर से होता है। फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट है स्ट्रीम एंड रिवर, बिल्कुल सही। इट इज़ डार्क इन कलर, हो सकता है। दे कंटेन मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम, पता नहीं, हो सकता, ये मुश्किल लग रहा है सर कि, क्योंकि सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती तो आयरन और मैग्नीशियम होने की संभावना नहीं है इसमें। दे आर लोमी सॉइल, ये तो पक्का है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, ये तो कैपिलरी एक्शन दोनों की वजह से होता है, एडेशन और कोहेजन की वजह से। एक सरफेस टेंशन होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ कोहेजन की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 65, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन क्ले, सी।
जोन ऑफ सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज, तो ये होता है कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 67, इंक्रीज इन कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन सॉइल डिपेंड्स अपॉन, कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन सॉइल डिपेंड्स अपॉन, हाँ ठीक है, ई पे करती है, ग्रेन साइज पे करती है, तो बहुत हो जाएगा ना, ओनली बोथ 1 and 2, मतलब एक तो वॉइड रेशियो पे भी करती है, ग्रेन साइज पे भी करती है। ठीक है। 68 का, लोइस लोइस डिपॉजिट बाय एयर, पीट ऑर्गेनिक होता है, कैलिवियल वाटर से होता है, मार्ल एक मैरेन सॉइल है। ठीक है। डी का सेकंड हो गया, डी के सेकंड से देख लो, डी का सेकंड किस में आ रहा है, बी में और डी में आ रहा है। ठीक है। पीट एक ऑर्गेनिक है, तो बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ सीधा डी में आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। डी में और फर्स्ट मारता है, ए पहला था नहीं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, गलत कौन सा है, क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड, यही गलत है, मोर पोरस होते हैं, पोरस नहीं होते इतने, इम्परमेबल होती है ना ये। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल है था फाइनस ग्रेन क्ले के हो जाएंगे, बी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, मृदा पिंड के उसके कण का जमाव तथा वितरण आदि को किस नाम से जाना जाता है, फैब्रिक के नाम से जानते हैं। 72 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच कंटेन एओलिन सॉइल, एओलिन सॉइल जो है, सॉइल हैज़ अ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये सही बात है, लो डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी, ये विंड से होती है, ये भी सही है। सॉइल है लो परमेबिलिटी, परमेबिलिटी हाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, सिलिका हमें पढ़ा था, सिलिका आता है, फिर अपना स्ट्रेंथ, या तो सिलिका और केलोनाइट एक साथ आएंगे हमेशा। ठीक है। सिलिका, केलोनाइट, एलोनाइट, मोमेंट मोरिलाइट। ठीक है। सी और डी में कंफ्यूज शुरू में हो सकते हो, पर एकदम सही हो जाएंगे जब मोरिलाइट सबसे लास्ट में जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑन वेटिंग कोहेसिव सॉइल, गीले होने पर कोहेशन सॉइल जो होता है वो लूज परमेबिलिटी, ग्रो शेयर स्ट्रेंथ, लूज वेटिंग होने पर डिक्रीज शेयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ गिर जाती है। क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूक्लूड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच, ट्रांसपोर्टेड विंड, विंड। ठीक है। क्ले एक्यूक्लूड का है, और ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड लोइसिस हो जाएगा। क्विक सैंड क्या है, क्विक सैंड एक कंडीशन है जो कोहेजन लेस सैंड में होती है, सैंड में होती है। ठीक है। ओके, 77 भी हो गया। क्ले इज जनरली, क्ले क्या है, कोहेसिव, कोहेसिव है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 79 और ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, द सोल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर, एलुवियल सॉइल, सी हो गई। ओके। क्वेश्चन नंबर 80, ग्लेशियर सॉइल आर दोज विच आर ग्रेविटी, ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब डिपोजिट बाय सी वाटर, बिल्कुल गलत। बॉटल लेक लोकस्ट्रेन होती है, ट्रांसपोर्टेड रनिंग वाटर एलुवियल होती है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल नहीं है, टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। सिलिका शीट होती है, गिब्साइट शीट भी होती है, ब्रूसाइट भी होती है, मोरफाइट नहीं होती, तो बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 82, एलुवियल सॉइल वाटर से, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, पीलापन रंगत वाली महीन कणों वाली 0.01 mm से 0.05 mm क्ले के कणों से मिश्रित पवन द्वारा परिचित, पवन द्वारा कौन सी होती है, वैसे तो सी एओलिन भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लोइसिस, पर ज़्यादातर लोइसिस ही आता है कि 0.101 तो महीन, बहुत महीन हो गई लोइसिस, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, सोइल इज मेनली प्रोड्यूस बाय, सोइल जो होती है प्रोड्यूस बाय किससे होती है, वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक से ही मिलती है। ठीक है। इरोजन सरफेस, वोल्केनिक एक्शन,
ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, soil particles are bonded together by which of the following forces? सी, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकता। वंडरवॉल हमने पढ़ा है, जो किसमें होता है, सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है मोनोमोरियोनाइट का। बी, एयोनिक मतलब आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो होता है एलाइट में, और मोनोमोरियोनाइट ए मतलब कि एक्योलोनाइट में कौन सा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, एक्सपेंसिव सॉइल आर दोज जनरली कंसिस्ट ऑफ मोनोमोरियोनाइट। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, सैंड पार्टिकल आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, डी इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। जो लिख रखे वही इंपॉर्टेंट है भाई, बाकी तो वही एलुवियल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ग्रेविटी सॉइल, यही है सब क्वेश्चन, तो पता ही है हमें, है ना। चलो ठीक है, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।